बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी का दास्तान चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ी जाए तो तुर्क तारीख दानों की नजर में उस्मान बे के बाद सबसे अहम किरदार है वो है कौनूर अल्प का, क्योंकि जाहिर सी बात है सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत से कमांडरों और जंगजू ने खिदमत अंजाम दी होंगी। तो इनमें से एक कौनूर अल्प भी है। कौनूर अल्प की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि उस्मान गाजी के हाथ से बनाई हुई पुरानी से पुरानी तस्वीर भी, जो कि कई साल पुरानी है, इनमें भी किसी और अल्प को नहीं बल्कि इनकी एक तरफ कौनूर अल्प और दूसरी तरफ अक्चा कोजा खड़ा पाएंगे। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में कौनूर अल्प की इतनी अहमियत क्यों है और कौनूर अल्प ने सल्तनत उस्मानिया के लिए कौन कौन सी फतवात की और उस्मान गाजी की इनसे दोस्ती कैसे हुई। यानी मुख्तसरन ये है कि आज आप कौनूर अल्प की जिंदगी के बारे में जानेंगे। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया के तारीखदानों ने कौनूर अल्प का बार बार जिक्र किया है और इनका नाम उस्मानी मौरिख आशिक पाशा ज़ाद की किताब तवारीख आले उस्मानी में मौजूद है। और बाद में नसरी नामी एक मौरिख ने कौनूर अल्प के जिक्र को अपनी किताब में जगह दी और आशिक पाशा ज़ाद ने कौनूर अल्प का नाम और उसके कारनामे याशिफ फकी की किताब मनाकिब नामा से लिया है। नाज़रीन इकराम, याशिफ फकी के बारे में बताता चलूं, याशिफ फकी के वालिद इलियास फकी औरहान गाजी के इमाम और उस्ताद थे। याशिफ फकी ने अपनी आंखों से उस्मानियों के उस दौर के जो भी हालात देखे उन्हें मनाकिब आले उस्मान नामी एक किताब में महफूज कर लिया, जिसे मनाकिब नामा भी कहा जाता है। लेकिन आज मनाकिब नामा किताब की कोई जल्द दस्तयाब नहीं और हमें कौनूर अल्प की तारीख के बारे में आशिक पाशा ज़ाद की तहकीक के बारे में ही एतबार करना होता है। इसलिए आज की वीडियो में आशिक पाशा ज़ाद ने अपनी किताब में जो कौनूर अल्प की तारीख बयान की है वो आपके सामने बयान की जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौनूर का मतलब क्या है। तो नाज़रीन इकराम, कौनूर अल्प का तुर्की मकामी बोली में मतलब है गहरा या हल्का चस्पनट कलर। चस्पनट शाबलूत के दरख्त को कहा जाता है और इसके फल का रंग हल्का सा ब्राउन होता है। कौनूर अल्प की तारीख वहाँ से शुरू होती है जब उस्मान गाजी काई कबीले के सरबराह नहीं बने थे, अब सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शिकार वगैरह करने जाते थे। और ये वो वक्त था जब अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार थे। तब से कौनूर अल्प उस्मान गाजी के करीबी दोस्तों में से थे। इनके अलावा शामसा चाउश, अक्चा कोजा, आयकोत अल्प और अब्दुर्रहमान गाजी भी थे। और जब उस्मान गाजी काई कबीले का सरदार अर्तुगरुल गाजी की मर्जी से बना तब इनके यही दोस्त काबिले एतमाद जंगजू बन गए। और फिर वो भी वक्त आया कि उस्मान गाजी के साथ उनकी ये अल्प उनके साथ जंगी मुहिम में शामिल होते थे और इन सब में कौनूर अल्प को एक खास मकाम हासिल था। इसकी वजह यह थी कि उस्मानी दौर की कदीम तरीन तारीख जो मौजूद है इसमें भी कौनूर अल्प को उस्मान गाजी का काबिले एतमाद कमांडर कहा गया है। अब नाज़रीन इकराम, हम बात करते हैं कि कौनूर अल्प का खानदान क्या था। तो इनके खानदान के बारे में कहा जाता है कौनूर अल्प सरहदी कमांडर के खानदान में से थे। आप सोचेंगे कि ये सरहदी कमांडर क्या होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सरहदी कमांडर वो होते थे जिन्हें सल्जुक सल्तनत की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि सल्जुक सल्तनत के वो मगरबी इलाके जो बाज़ंतीनी सरहदों से मिलते हैं वहाँ नजर रखें और हिफाजत करें और बाज़ंतीनियों पर हमले करते रहें। इस ओहदे को तुर्की ज़बान में मार्ग्रेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सरहदी कमांडर। ये सरहदी कमांडर तादाद में काफी थे और सल्जुक सल्तनत की सरहदों की हिफाजत एक मुकद्दस मिशन समझकर करते थे। और अब हम जानते हैं कि कौनूर अल्प ने सल्तनत उस्मानिया के लिए ऐसी कौन सी खिदमत अंजाम दी जिनकी वजह से तुर्क आज भी उसका नाम मोहब्बत और इज्जत से लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कौनूर अल्प ने सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत से इलाकों को फतह किया। कौनूर अल्प का पहला कारनामा ये था कि उन्होंने शुमाल मगरबी अनातोलिया में बेशुमार हमले किए और बहुत से बाज़ंतीनी तैफूर को उस्मान गाजी की इतादत पर मजबूर कर दिया और इस तरह उन्होंने काई कबीले को एक रियासत में तब्दील कर दिया। कौनूर अल्प जंगी जालों में बहुत माहिर समझे जाते थे और कदीम तुर्क जंगी जाले जिनमें कर्द का पानी, हिलाल ताकतिकी, वोल्फ ट्रैप शामिल हैं। तो इनके मदद से कौनूर अल्प ने केवे, सुयू और काराजिबुश के इलाके फतह किए और इसके बाद उसने अक्चा कोजा और अब्दुर्रहमान गाजी के साथ मिलकर रेजो टारसिया के इलाके फतह किए। कौनूर अल्प ने मगरबी अनातोलिया की बहुत से कस्बे फतह करके उन्हें तुर्कों का वतन बनाया। लेकिन कौनूर अल्प की सबसे बड़ी फतह दोस्ते और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की फतह है और इसी इलाके में इसके नाम का एक शहर भी बसाया गया और इसके अलावा भी कई बस्तियों और गाँव का नाम कौनूर अल्प के नाम से रखा गया। एक और उस्मानी मौरिख इदरीस बितलिसी ने कौनूर अल्प का नाम अपनी किताब हश्त बहिश्त एनागोल पर उस्मान बे के किए हुए हमले का जिक्र किया है। इदरीस बितलिसी के मुताबिक
عثمان غازی کو اناگول کی تیکفور کی طرف سے عثمان غازی کے قتل کے لیے لگائے گئے ایک گھات کا علم ہوا تو عثمان بے نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان قریب ترین ساتھیوں میں سے اکچا کوجا، عبد الرحمن، کونور الپ، ترگت الپ اور آئیگوت الپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جب چاگتات تاتاریوں نے عثمانی علاقوں پر حملہ کیا، ان کے سرکوپی کے لیے اوران غازی آگے بڑھے تو ان کے ساتھ کونور الپ شامل تھے۔ اور اس دور میں جب عثمان غازی کا مقصد اتنے کو فتح کرنا تھا، تب انہوں نے اس علاقے میں نئی ملٹری زون قائم کر کے اس علاقے کو دوسری جگہوں سے الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس شہر کے سپلائی روٹس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کونور الپ کو اکچا کوجا کی طرح سرحدی کمانڈر کا عہدہ دے دیا، جبکہ بورسا کی فتح میں کونور الپ کا بھی بہت اہم کردار تھا۔ بورسا جو کہ عثمان غازی کی زندگی میں عثمانیوں کا سب سے بڑا خواب اور سب سے بڑی مہم تھی، کیونکہ بورسا کی مہم عثمان غازی کی سب سے آخری مہم تھی جس کے دوران ہی وہ وفات پا گئے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد کونور الپ اوران غازی کی سربراہی میں آ گئے اور کونور الپ نے اسی دوران آئی قاضی مودورنو کے علاقے فتح کیے جن کے نام انہی کے نام پہ رکھا گیا، اور آئے دوست قلعے کی فتح عثمان غازی کے ساتھ مل کر فتح کی تھی۔ مگر ناظرین اکرام، کونور الپ بھی عثمان غازی کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ نہ جی سکے، اور جس سال عثمان غازی کی وفات ہوئی تھی اور بورسا فتح ہوا تھا، کونور الپ کی وفات ہو گئی۔ کونور الپ نے جو علاقے اور قلعے فتح کیے تھے اور ان کے ذمہ داری اور انتظام انہی کو دیا گیا تھا، مگر کونور الپ کی وفات کے بعد ان علاقوں کی ذمہ داری کا بندوبست سلطان اوران غازی نے شہزادہ مراد کو دے دی تھی۔ کونور الپ کی قبر کے بارے میں یقینی طور پر نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، مگر تاریخ دانوں کا اندازہ یہ ہے کہ وہ دوسجے میں ہے، لیکن کونور الپ ڈسٹرکٹ میں ایک مقبرہ ہے جو کہ کونور الپ کے نام پر ہے، اور سعود میں جو ارطغرل غازی کی قبر کے باہر ایک قبر ہے، تو یہ دونوں قبریں اصل نہیں ہیں، لیکن کچھ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسجے میں واقع اس کی قبر حقیقی قبر ہے۔ کونور الپ کی قبر جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اور ناظرین اکرام، ترکی میں آج بھی کونور ٹاؤن اور کونور گاؤں جو کرک کے اسکن نامی علاقے میں ہیں، وہ ان قبیلوں نے آباد کیا ہے جو کونور الپ کے ایک خاندان میں سے۔ اور ناظرین اکرام، کونور الپ کے بارے میں آخری یہ بات ہے کہ عثمان بے کے جنگجو میں سے عبد الرحمن غازی کونور الپ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی کونور الپ کی مختصر تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو۔ اگر آپ ایسی سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں۔ ہمارا چینل روشنی کا داستان آپ کے لے کر آتا ہے وہ کہانیاں جو صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل میں جگہ بنانے والی ہوتی۔ تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آپ کوئی کہانی مس نہ کریں۔ چلیں روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اللہ حافظ۔